हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम रोटेशनल डायनामिक का सेकेंड पार्ट है, उसमें देखने वाले हैं कि एप्लीकेशन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स को मैंने अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया है। इस वीडियो में हम हॉरिजॉन्टल ट्रैक्स अलोंग अ व्हीकल और वेल ऑफ द डेथ, ये दो पॉइंट कवर करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग दोस्तों सब्जेक्ट होने वाला है। मेरा चैनल पर ऑल इन लर्निंग ये चैनल है और इसको सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, कि सब्सक्राइब बढ़ नहीं रहे। ये वीडियो करने में थोड़ी सी मेहनत लगती है दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे मेहनत का मुझे फल दे दो। क्योंकि तो रोटेशनल डायनामिक तो पार्ट वन हमने पार्ट वन में देख लिया था कि सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सर्कुलर मोशन क्या होता है। इस वीडियो हम देखने वाले हैं कि एप्लीकेशन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। वो हॉरिजॉन्टल ट्रैक्स अलोंग अ व्हीकल, व्हील ऑफ द डेथ, इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि ये एक कॉन्सेप्ट हमें एक्सप्लेन करके दिखाओ, तो हमें आसान की तरह से एक्सप्लेन करना है। मेरे प्रॉपर नोट में आपको प्रोवाइड करने वाला जो मैं 12th में स्टडी किए थे, तो यही नोट आपको स्टडी करने और अच्छे से मार्क निकालना है, यही मेरे ख्वाहिश है। तो दोस्तों आप देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और द एप्लीकेशन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है दोस्तों। तो देखो, एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस और एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है दोस्तों। तो इसके लिए हमें बेसिक क्या करना है, तो बेसिक के लिए हमें लर्न करनी है वो है डायग्राम। फर्स्ट भी हमको एग्जाम में पूछा जाएगा, तो हमें डायग्राम निकालना ज़रूरी है। तो कौन सी डायग्राम है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक अलोंग अ व्हीकल। ये डायग्राम हमको पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि डायग्राम में गिवन क्या क्या दिया गया है। तो गिवन देने के लिए हमको पहले डायग्राम को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि डायग्राम ऐसी है, उसमें ये कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सब हमें एक्सप्लेन करने के बाद हम अपने अगली प्रोसीजर को जाएंगे। तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो देखो यहाँ पर छोटी सी मैंने शॉर्ट डायग्राम निकाल के देखी है, उसका मीनिंग क्या है। तो देयर इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। इन दिस केस वी यूज सेंट्रीपिटल फोर्स बिकॉज द व्हीकल ट्रेवल, जो हमारा गाड़ी है वो आगे की तरफ जा रहा है, इसलिए हम सेंट्रीपिटल फोर्स लेंगे। और जो हमारा गाड़ी का ऊपर का भाग है उसको हम नॉर्मल के देंगे। और जो नीचे का ऑब्जेक्ट ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है कौन से भी ऑब्जेक्ट को, तो हम उसको mg मतलब मास ऑफ वेट ये देंगे। और यहाँ पर होगा स्टैटिक फोर्स fs, हम इसको fs से डिनोटेट करते हैं। तो सिंपल से डायग्राम अपने से दिमाग में याद करनी है कि ये डायग्राम हमें आने वाला है एग्जाम को, हमें डायग्राम निकाल के देखना होगा। तो स्टैटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स कॉन्करेंट है, न्यूटन और जब नॉर्मल और द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये दोनों कॉन्करेंट होने वाले हैं। तो ये डायग्राम का प्रॉपर मीनिंग है। हमें क्या करना है, सिर्फ ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन और इसके बीच में एक छोटी सी कार निकालनी है और ये दोनों पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं। तो मैं पहले ये इरेज कर लेता हूँ, और इरेज करने के बाद हम देखते हैं कि अपना डायग्राम और उसका एक्सप्लेनेशन हमें कैसा करना है, जिसकी वजह से हम एग्जाम में अच्छे से अच्छे 1 मार्क तो यहाँ पर डायग्राम का ले सकते हैं। तो देखो, सिंपल से हमें एक छोटी सी कार निकाली, जैसे मैंने कहा था जैसे कि हमें एक छोटी सी कार निकालनी पड़ेगी। और कार को हम हमेशा टायर रखते हैं तभी तो वो ट्रैवल करेगी दोस्तों। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर हमें लगने वाली है और एक लगने वाली है वर्टिकल लाइन। देखो, तो मैं वर्टिकल लाइन के ट्राई करता हूँ। ये जो हमारी व्हीकल है वो लेफ्ट टू राइट ट्रैवल कर रही है, इसलिए वहाँ पर आ जाएगा स्टैटिक फोर्स। क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शनल लगने वाला, वहाँ पर फोर्स लगने वाला है, तो वहाँ पर हम जल्दी से स्टैटिक फोर्स का यूज़ करने वाले हैं। तो हमने स्टैटिक फोर्स यहाँ पर लिख दिया दोस्तों। और वहाँ पर जो दूसरी साइड होगा वो हमारा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। अब मैंने सीधा वर्टिकल लाइन का इस्तेमाल किया है, तो ऊपर जो होगा उसका नॉर्मल, मतलब नॉर्मल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। जो ऊपर का भाग रहता है वो नॉर्मल रहता है, और जो नीचे का होगा जो ग्रेविटी अट्रैक्ट करेगी तो उसको वेट तो लगने वाला, तो हम नीचे लेंगे mg। यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों। कि आगे हम क्या करने वाले हैं कि ये डायग्राम की मदद से ये बहुत ही आसान होने वाला है। और कॉन्करेंट कौन कौन है ये भी हम देखने वाले हैं। तो देखो नेक्स्ट पेज पे देखो, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया है कि हमने लिख दिया कि वहाँ पर गिवन क्या क्या देखते हैं, वेयर मीन्स वहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है। तो देखो दोस्तों, वहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है, बहुत से हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर। वेयर वी गेट, in this we get mg, that means weight of vehicles। mg nothing but weight of the vehicle, n means normal of the reactance,
एफ एस में स्टैटिक फोर्स और सी पी एफ में सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हमें चार चीज़ों का इस्तेमाल करके हमारा अगला कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। बहुत ही आसान है दोस्तों, कुछ यहाँ पर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से पढ़ाऊंगा, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलो दोस्तों, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करोगे तो ही तो मेरा विश्वास बढ़ेगा कि मैं आपको आगे के आगे वीडियो प्रोवाइड करूँ। यही एग्जाम को पूछे जाते हैं, बाकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो, वेट ऑफ व्हीकल इज अ बैलेंस बाय द नॉर्मल ऑफ द रिएक्टेंट, और नॉर्मल ऑफ रिएक्टेंट इज अ बैलेंस बाय द वेट ऑफ द व्हीकल। देखो डायग्राम में हम देखा था कि जो नॉर्मल है वो क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है वेट ऑफ व्हीकल, दैट मीन्स mg। हमने क्या लिया था, mg यहाँ पर लिया था। तो ये दोनों का कॉन्करेंट है, मैंने पहले बताया था कि ये दोनों कॉन्करेंट होने वाले। तो इसकी मदद से ये क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल है दोस्तों। ये क्या है, इक्वल है। तो हमें क्या करना है कि n इज इक्वल टू mg, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, n इज इक्वल टू mg, दैट मीन्स दे आर द इक्वल्स। ओके दोस्तों, तो दोनों ही इक्वल है। ये पहला हमें लिख कर देख रहा है। तो देखो मैंने यहाँ पर नोट में भी लिख कर रखा है कि n इज इक्वल टू mg। हाँ दोस्तों, यही मेरे प्रॉपर नोट है, यही एग्जाम को पूछे जाते हैं और आपको यही स्टडी करना है। इसकी वजह से ही तो आप आगे हम क्या कर रहे हैं बोले दोस्तों, आगे का भी कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है। देखो, तो हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया कि n इज इक्वल टू mg, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर मिल चुकी है। दूसरी इक्वेशन हमें क्या हो रही है कि स्टैटिक फोर्स जो प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स और बैलेंस बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स। आप कौन सी भी लैंग्वेज यहाँ पर यूज करो, कौन से भी टाइप पर लिखो, लेकिन ये हमें आना चाहिए कि स्टैटिक फोर्स इज अ प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स। स्टैटिक फोर्स प्रोवाइडेड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स हमें डायग्राम में पहले से ही देख लेते दोस्तों। मैं फिर से आपको तो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ डायग्राम की मदद से कि देखो, जो हमारा स्टैटिक फोर्स है, देखो एफ एस हम स्टैटिक फोर्स से लिखते हैं, वो यहाँ पर इक्वल कौन सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वल। यहाँ पर हमें जगह नहीं है दोस्तों, आप समझिए कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्करेंट है। तो ये दोनों कॉन्करेंट, तो एफ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। और हमें सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला पहले से पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सही है दोस्तों। तो यहाँ पर एफ एस इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर मैंने नोट में लिख कर रखा है। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, अच्छे से एक्सप्लेन किया है दोस्तों उस वीडियो पर। तो जाकर वहाँ पर वीडियो एक बार देख लीजिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल का फोर्स होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। चलो दोस्तों, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पर क्या स्टैटिक फोर्स हमें क्या मिल गया, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यही हमारा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, यहाँ पर कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं ज़्यादा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पर मैं नोट में भी लिख कर रखा है, देखो कि स्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये हमारी मिल गई दोस्तों सेकेंड इक्वेशन। तो दोनों हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गई थी n इज इक्वल टू एम जी। अब सेकेंड इक्वेशन मिल रही है स्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो आगे हमें क्या करना है, ये तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट हमने कर दिया कि n इज इक्वल टू एम जी, एफ एस इज इक्वल टू एफ एस में स्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप रहने वाली है कि इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइडिंग करने हैं। तो डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, मतलब हमारा जो स्टैटिक फोर्स है हमेशा ऊपर रहेगा और नॉर्मल है वो नीचे रहेगा। देखो, स्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल, और हमें स्टैटिक फोर्स पता है। हमें सेकेंड इक्वेशन में क्या स्टैटिक फोर्स है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और जो हमारा n है वो है एम जी। ओके दोस्तों, तो अब क्या करना है कि सिंपल एम जी के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो अब वो दोनों क्रॉस में कट हो जाएंगे, देखो वो कैंसिल हो जाएंगे। देखो कैसे होती है दोस्तों। तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर यहाँ पर हमने ले लिया, उसके क्रॉस मल्टीप्लाई 1 अपॉन एम जाएगा दोस्तों, 1 अपॉन एम। तो ये एम और ये एम कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। आसानी से कट कर दीजिए, बहुत ही मजा आता है कट करने को, हमें पता है आपको। और एफ एस इज इक्वल टू एन अपॉन एन इज इक्वल टू, आप समझ जाइए, एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। वो क्या आने वाला है हमारा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। लिख लिया दोनों मैंने दोस्तों। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था, आपको समझना हुआ कि एफ एस अपॉन न्यूटन ले लिया है, डिवाइड में इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन एम जी। तो एम एम कट हो गया तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी ये हो गया। तो एफ एस अपॉन न्यू
टर्न इज इक्वल टू, देखो ये मैंने यहाँ पर भी करके दिखा है नोट में, आप ये साइड बाय नोट लिखते जाइए। टेक्स्ट बुक के मदद से ही मैंने नोट लिए हैं दोस्तों, तो यही नोट आपको स्टडी करना है बस, बाकी कुछ नहीं करने का है दोस्तों। ओके, तो आगे क्या है दोस्तों, आगे का कॉन्सेप्ट भी बहुत आसान होने वाला है। देखो तो आगे आगे बहुत ही बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है, इसकी ही मदद से हमारा ये कॉन्सेप्ट सिंपल होता है। अगर दोस्तों तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि स्टैटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यूटन से। जो स्टैटिक फोर्स कम होगा तो वो ज़्यादा होगा, ऐसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम क्या कहते हैं यहाँ पर म्यू एस स्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करते हैं तो म्यू एस इज इक्वल टू इंटू न्यूटन। ओके दोस्तों, तो आप सोचेंगे ये म्यू एस कहाँ से है, तो म्यू कोएफिशिएंट ऑफ द कांस्टेंट यहाँ पर मैंने लिख कर रखा है। तो एफ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एस, क्योंकि वो जो न्यूटन मल्टीप्लिकेशन में था वो यहाँ पर आकर डिवाइड पे हो गए, साइड बाय साइड चेंज कर दे तो डिवाइड, जो मल्टीप्लिकेशन का होता है वो डिवाइड में आ जाता है। तो यहाँ पर म्यू एस की हमें वैल्यू मिल चुकी है। देखो बट कोएफिशिएंट ऑफ म्यू एस इज स्टैटिक फोर्स, सो म्यू एस इज इक्वल टू एफ एस अपॉन एन इज इक्वल टू म्यू एस। म्यू एस की मतलब स्टैटिक फोर्स अपॉन नॉर्मल ऑफ द रिएक्टेंस, नॉर्मल ऑफ द रिएक्टेंस। तो यहाँ पर देखो म्यू एस, एफ एस अपॉन न्यू की जगह हमने क्या लिया है, म्यू लिया है दोस्तों, म्यू, यही तो म्यू है। म्यू की वैल्यू क्या थी दोस्तों, याद करो म्यू की वैल्यू क्या थी, अभी मैंने बताया कि म्यू की वैल्यू क्या थी, स्टैटिक फोर्स अपॉन नॉर्मल, यही तो वैल्यू थी ना म्यू की, इज इक्वल टू म्यू एस। हाँ दोस्तों वही, इसकी वैल्यू वही है, याद रखना है आपको। तो उसकी जगह हमने यहाँ पर पुट कर दिया वी स्क्वायर अपॉन आर जी, जो हमें इक्वेशन मिली थी, थर्ड इक्वेशन, उसमें ही सिंपल से हमने यहाँ पर पुट कर दिया है, बाकी कुछ नहीं। म्यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर इंटू आर जी। अभी कहाँ से आ गया, आप बहुत बड़ा टेंशन आ गया, कुछ मत टेंशन मत लीजिए, कहाँ से आ गया। जो हमारा जो आर जी था, जो हमारा आर जी था वहाँ पर, वो हमने सिर्फ वहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कोड दिया, क्योंकि हम की म्यू यू वी स्क्वायर की है, हमको स्पीड चाहिए, वेलोसिटी चाहिए दोस्तों, वेलोसिटी निकालनी है। तो यहाँ पर जो आर जी है वहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लीकेशन में कर दिया। तो यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर करने के बाद वो क्या आ जाएगा कि म्यू एस इन टू आर जी। हाँ दोस्तों यही तो कॉन्सेप्ट है, म्यू एस अपॉन आर जी। आप बोलेंगे कहाँ से आ गया, कुछ नहीं आ गया, लेकिन ये सही से आ रहा है दोस्तों। ओके, अब जो वी स्क्वायर है दोस्तों, उसको हम स्क्वायर दोनों साइड में इंटू कर देंगे, स्क्वायर रूट दे देंगे, तो वहाँ पर म्यू एस इंटू आर जे अंडर रूट स्क्वायर में आ जाएगा। लेकिन जो हमारी व्हीकल होती है वो हमेशा क्या करती है, ट्रैवल करती है, इसकी स्पीड हमेशा बढ़ानी पड़ती है। तो हमें क्या करेंगे, वी मैक्स का यूज़ करेंगे, वी मिन का नहीं, क्योंकि व्हीकल की स्पीड हमेशा बढ़ती रहती है। स्पीड इंक्रीजेस, ऑलवेज स्पीड इंक्रीजेस व्हेन वी ट्रैवलिंग फ्रॉम द वर्स। Therefore, Vmax we use in this concept. Vmax is very important. We want to return Vmax because गाड़ी जो है जो हमारी व्हीकल है वो हमेशा ट्रैवल करती है, तो हमारे Vmax हमेशा हमें याद रखना है। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन है, हमारा एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स का ये पहला कॉन्सेप्ट था, जिसमें हमने सीखा कि हॉरिजॉन्टल ट्रैक अलोंग अ व्हीकल ये कैसे करते हैं। यहाँ पर हमने देखो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक अलोंग द व्हीकल, फर्स्ट हमें यहाँ पर डायग्राम को अच्छी तरह से यहाँ पर लिखना होगा। बाद में क्या करना है दोस्तों कि जो हमारा mg हमने जो यहाँ पर वेयर कंडीशन निकाली है वो हमें यहाँ पर लिखना ज़रूरी है। उसके बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन निकालनी है, सेकेंड इक्वेशन निकालनी है, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन उसको डिवाइड करना है, और जो हमारा फाइनल इक्वेशन आ जाएगा दोस्तों वी मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर जी। यही तो हमें कॉन्सेप्ट का बेसिक, ये छोटा सा स्टेप है, ये अगर आपने कर दिया तो आपको पूरे के पूरे 3 मार्क और आया तो 4 और 6 मार्क मिल सकते हैं दोस्तों। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, ये हमने देख लिया है। अगर आपको समझ में नहीं तो मैं आपको फिर से समझाऊंगा। तो ये हमने कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ हमें क्या करना है, वेल ऑफ डेथ, OMG वेल ऑफ डेथ देखा होगा, मौत का कुआं, उससे बोलते हैं मौत का कुआं दोस्तों, जहाँ पर हम यात्रा भरती है फिर अब मेला भरता है, मेला होता है, वहाँ पर हमने देखा होगा कि मौत का कुआं व्हेन द स्पीड कैसे चलती है दोस्तों, कर 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 आवाज़ से सुना ही होगा मौत का कुआं का, बहुत सबको पसंद है, मेरे को पता है।
कुछ नहीं, मौत का कुआं। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, पूछा जाता है एग्जाम को, वेल ऑफ डेथ। यहाँ पर सिंपल सी फर्स्ट ऑफ ऑल हमको डायग्राम निकालनी है, दिखाना उसको डायग्राम का कि अगर आप डायग्राम निकालोगे तो सामने का आंसर को इतना ज़्यादा पसंद आता है आपको पेपर, वो सीधा देखते रहते आपके हाथ से मार देते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक वेल निकाल दिए और उसको हमने गाड़ी का इस्तेमाल करके सीधा गाड़ी निकाल दिए। अच्छा दोस्तों, तो वो सामने हो जाएगा उसका नॉर्मल, वहाँ पर आगे की तरफ आ जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, ऊपर की तरफ आ जाएगा स्टैटिक फोर्स। ऊपर की तरफ स्टैटिक फोर्स क्यों, हमेशा बोलते कि ऊपर की तरफ नॉर्मल होता है, लेकिन जहाँ पर फ्रिक्शन कर रहा है दोस्तों वहाँ पर ही स्टैटिक फोर्स आएगा। अब यहाँ पर फ्रिक्शन कहाँ पर किधर कर रहा है दोस्तों, तो फ्रिक्शन कर रहा है ऊपर की तरफ, तो और नीचे की तरफ जो अट्रैक्ट कर रहा है वो आ जाएगा mg वेट। ये डायग्राम अपोजिट है उसके हॉरिजॉन्टल ट्रैक अलोंग द व्हीकल, और नॉर्मल ये कॉन्करेंट रहेगा सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ, और जो स्टैटिक फोर्स है वो कॉन्करेंट रहेगा mg के साथ। जो हमने पहले किया था वही इस वीडियो में करना है। पहले हमने वेल ऑफ डेथ की डायग्राम निकाल दी, देखो दोस्तों मैंने यहाँ पर नोट में भी डायग्राम निकाल के रखी है। यहाँ पर सिर्फ एक बात याद रखनी है कि जो हमारा नॉर्मल है वो कॉन्करेंट है सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ, और जो स्टैटिक फोर्स है वो कॉन्करेंट है mg यानी कि वेट ऑफ द व्हीकल। पहले हमने ये देखो डायग्राम को, इस डायग्राम को बेसिक तरह से याद रखो कि जो हमारा नॉर्मल है वो कॉन्करेंट है सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ, सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ, और जो हमारा वेट ऑफ व्हीकल है वो कॉन्करेंट है स्टैटिक फोर्स के साथ। कौन से फोर्स के साथ दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही है मेरे को, पेन ने इस्तेमाल चल रहा है अच्छे से, तो देखो वो है स्टैटिक फोर्स के साथ। तो यही हमको कॉन्सेप्ट का याद रखना है, और कुछ यहाँ पर चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने शॉर्ट नोट निकाल के रखे, अगर आप किताब से पढ़ने जाओगे दोस्तों तो इतना बड़ा है ना दोस्तों कि ये आपको कम से कम आधा घंटा इसको समझने में जाएगा। तो आसान सा है कि आप इस नोट को प्रोवाइड से रखो। तो वेयर हमने क्या किया है कि एफ एस यानी स्टैटिक फोर्स, पहले वीडियो में देखा था कि एफ एस इज इक्वल टू स्टैटिक फोर्स, जो हमारा एन है वो रहेगा नॉर्मल ऑफ रिएक्टेंस, और जो सी पी ए सेंट्रीपिटल फोर्स, और एम जी रहेगा वेट ऑफ व्हीकल। वे हमारे कंडीशन यहाँ पर गिवन दिया गया है, डायग्राम में हमने कंसीडर कर दी है। तो ये हमें लिखना है, क्योंकि ये लिखेगा तो भी आप डायग्राम प्लस ये आपको 1 मार्क एग्जाम में मिल जाएगा आसानी से। 1 मार्क मिलना भी बहुत मुश्किल होता है दोस्तों कभी कभी एग्जाम में। ट्वेल्थ साइंस इज नॉट ईजी, इट नॉट अ जोक, सो बी कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस टॉपिक्स, ओके। तो फ्रेंड हमें क्या करना है, नाउ वी वांट टू नो स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है हमारा वो बैलेंस कर रहा है वेट ऑफ व्हीकल, मतलब mg को। स्टैटिक फोर्स है, देखो यहाँ पर स्टैटिक फोर्स है, और वो बैलेंस कर रहा है mg को, जो वर्टिकल लाइन है, जो सीधी लाइन है, वो देखो स्टैटिक फोर्स क्या बैलेंस कर रहा है mg को। तो यहाँ पर स्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, स्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा mg। पहले वीडियो में देखा था वैसे ही यहाँ पर भी देखना है। जो स्टैटिक फोर्स है, देखते हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, लगता है कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है कॉन्सेप्ट, इतना कंफ्यूज मत हो। अगर इतना कंफ्यूज होगी तो आप 12th में आसानी से नहीं जा पाओगे। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल से कॉन्सेप्ट को इतना कंफ्यूज मत हो, ओके दोस्तों। तो देखो यहाँ पर जो हमने स्टैटिक फोर्स है, जो हमारा स्टैटिक फोर्स एफ एस, इससे हम डिवाइड करते हैं, सही है दोस्तों, एफ एस, तो उसके नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों, वहाँ पर आ जाएगा एम जी, ओके। यही तो हमें सीखना है कि वहाँ पर आ जाएगा एम जी। तो फिर स्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू एम जी, यही तो कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है बस, और कुछ नहीं। स्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू एम जी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। आगे की इक्वेशन क्या करने वाली है कि नॉर्मल प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स। स्टैटिक फोर्स, हम फिर से स्टैटिक फोर्स देखते हैं, स्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू एम जी, ओके, क्लियर हो गया। अब स्टैटिक नॉर्मल प्रोवाइडेड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके, नॉर्मल। अब नॉर्मल कहाँ से आएगा दोस्तों, आप पूछ रहे, जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन थी उसमें हमने नॉर्मल लिया था, और उसके आगे था सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आसान है ना दोस्तों कि जो हमारा नॉर्मल है वही तो हमें यहाँ पर
यूज़ करना है सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो नॉर्मल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। और मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट पहले से ही एक्सप्लेन कर दिया है, मेरी वीडियो जाके देख लो, क्योंकि वही आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ वीडियो की लिंक, तो जाके वो देख लो। तो mv²/r ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला था, वो हमने पहले से एक्सप्लेन कर दिया था दोस्तों। तो प्लीज़ वो जाकर वीडियो एक बार देख लीजिए, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। तो अब क्या करते हैं, न्यूटन नॉर्मल, जो हमारा नॉर्मल है इज इक्वल टू mv²/r जी, ये हमारी मिल गई सेकेंड इक्वेशन। अच्छा दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे कि डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, मतलब स्टैटिक फोर्स हमेशा ऊपर और नॉर्मल हमेशा नीचे। तो यहाँ पर हमें देखा स्टैटिक फोर्स हमेशा ऊपर, नॉर्मल हमेशा नीचे। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो हमने वैल्यू ली थी mg, ओके, mg/mv²/r, यही तो करना था। और क्या करना है, और कुछ ही नहीं करना है दोस्तों, यही तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। वहीं पर मैंने यहाँ पर नोट में भी देखा, देखो mg/mv², आपको मजा आ रहा होगा देखो करते करते, आप एक साइड बाय साइड नोटबुक में लिखते जाइए, तो आपको एक करने में बहुत मजा आएगा। तो m कट हो गया दोस्तों। तो m कट होने के बाद हमें इक्वेशन क्या मिल गई, स्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू rg/v²। बट हमें पता है कि Fs/n इज कोएफिशिएंट ऑफ म्यू एस, जो कोएफिशिएंट में लिया था, तो हमें यहाँ पर कोएफिशिएंट का यूज़ कर दिया rg/v²। तो v² की वैल्यू क्या आ जाएगी, v² की rg/μs। करके देखना है आपको, अगर आप खुद नहीं करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो आपको खुद करना है। तो r की वैल्यू हमें क्या, v की स्क्वायर क्या आ जाएगा, v का अंडर रूट rg/μs क्या आ जाएगा दोस्तों, v इज इक्वल टू rg/²। लेकिन हमें याद रखना है कि जो हमारा वेल ऑफ डेथ है, उसमें हमेशा स्पीड को हम कम करते, तो ही तो वो वेल ऑफ डेथ हमेशा मूव कर पाएगा। देखो हमारे वेल ऑफ डेथ में जो हमारी कार होती है, अगर स्पीड बढ़ा दी जाए, इंक्रीज की जाए, तो वो हमेशा हमें लॉस मिलती जाएगी और हमारा यहाँ पर नुकसान हो जाएगा, एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं। स्पीड हमेशा स्लो रखने थे, मिनिमम रखने थे। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करने वाले, पहली वीडियो में मैंने वी मैक्स किया था, लेकिन यहाँ पर हमें वी मिनिमम की स्पेलिंग याद रख लो। मिनिमम का अगर आपने मीन भी निकाल लिया, तभी भी आपको यहाँ पर मार्क्स जो हमारे टीचर है वो देने वाले हैं। तो ये फॉर मिनिमम वेलोसिटी हमेशा मिनिमम रहनी चाहिए। तो v इज इक्वल टू मिनिमम rg/μs। ये हमारा लास्ट टॉपिक खत्म हो गया दोस्तों। और थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगले वीडियो में हम उसके अगले टॉपिक का इस्तेमाल कैसे करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और सब्सक्राइब तो करो ही करो दोस्तों। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।